सन 2016 में जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन इंसान को उसी गेम में शिकस्त दी तो कुछ साइंटिस्ट के कान खड़े हो गए और उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2045 तक एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो इंसानों को भी पीछे छोड़ देगा और इसे उन्होंने एआई सिंगुलैरिटी का नाम दिया। यानी वो दिन जब इंसानों की बनाई हुई मशीनें इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया था। इसके पीछे की वजह यह है कि एआई बहुत ज्यादा फास्ट है। ये इंसानों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सोचता और सीखता है, बगैर रुके खुद को बेहतर बना सकता है। और जब एक दफा इसे कोई टास्क दे दिया जाए तो फिर ये टास्क देने वाले की भी नहीं सुनता। फिर इसे किसी तरह के किल स्विच या सिर्फ पावर कट से ही रोका जा सकता है। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मौत से पहले एक बार खबरदार किया था कि अगर एक फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी तैयार हो गई तो ये इंसानी नस्ल के खात्मे का सबब बन सकती है। और इस फुल एआई से हॉकिंग का क्या मतलब था, ये वीडियो में आगे चलकर आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन ऐसी वार्निंग देने वाले वो कोई अकेले साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एलोन मस्क से लेकर दुनिया के चोटी के एआई रिसर्चर्स तक सब ये अलार्म बजा रहे हैं। लेकिन क्या कोई वाकई इन वार्निंग्स पर कान भी धर रहा है या नहीं? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, बना कैसे, काम कैसे करता है, कैसे सीखता है, फायदे और नुकसान क्या हैं, और एक बार सिंगुलैरिटी हासिल होने के बाद हमें क्या क्या खतरा हो सकता है और उन खतरों से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और कोई ऑप्शन बचता भी है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एआई सिंगुलैरिटी आखिर है क्या। तो इसका सबसे सादा सा मतलब तो इंसानों की जानिब से डेवलप किए गए हर तरह के एआई प्रोग्राम्स का किसी एक मदर कंप्यूटर के साथ लिंक होकर सिंगल कमांड फॉलो करना है। और साइंटिस्ट की माने तो ये वो लम्हा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी इंसानियत से ज्यादा ज़हीन बन जाती है और इंसानों की मदद के बगैर ही खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देती है। यानी अब तक हम मशीनों को कंट्रोल करते थे, लेकिन अब मशीनें तमाम कंट्रोल हासिल कर लेंगी और सारी पावर उन्हीं के पास होगी। अगर इंसानों ने कोई किल स्विच बना भी लिया तो उस पर भी आर्म्ड एआई रोबोट्स का कंट्रोल होगा। तमाम पावर रिसोर्सेज पर भी अपना कंट्रोल बनाकर एआई अपने खिलाफ किसी भी तरह के हर खतरे को खत्म करने लगेगी और ज्यादा ताकतवर बनती जाएगी। इस चीज को समझने के लिए आप एक रॉकेट की मिसाल ले सकते हैं जो जमीन की ग्रेविटी से निकल रहा है। शुरू में उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने के लिए काफी ज्यादा पावर और फ्यूल चाहिए, यानी इंसानों की मदद, प्रोग्राम्स, इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट और ना जाने क्या कुछ। मगर एक बार जब वही रॉकेट एस्केप वेलोसिटी पर पहुंच जाता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो खुद से स्पेस में अपना सफर जारी रख सकता है। एआई एक्सपर्ट्स को भी बस इसी चीज का डर है कि अगर एआई कभी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाए जहां वो अपनी कोडिंग को खुद ही इतनी तेजी से बदलने लगे कि इंसान ना तो उसे समझ सके और ना ही कंट्रोल कर सके। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसे हमसे सीखने की जरूरत भी नहीं रहेगी, फिर वो खुद से सीखेगी। हर लम्हे, हर घंटे और हर गुजरते सेकंड के साथ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। ये एक ऐसा मुसलसल एवोल्यूशन का प्रोसेस होगा जिसके चलते आखिरकार ह्यूमन इंटेलिजेंस महज एक माजी बनकर रह जाएगी और बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएगी, और जिसके बाद फिर इस दुनिया के रूल्स भी एआई ही लिखेगी। वही डिसाइड करेगी कि इंसानों के लिए क्या सही और क्या गलत है। मानो अगर किसी दिन एआई ये डिसाइड करे कि इस दुनिया पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये इंसान अपने साथ पूरे प्लेनेट को खतरे में डाल रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एआई ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने का भी फैसला कर सकती है। और अगर ये भी हो जाता है तो फिर ये फैसला भी यकीनी तौर पर एआई ही करेगी कि कौन से ऐसे इंसान हैं जो इस प्लेनेट पर रह सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत गंभीर सूरत हाल है ना, बट डोंट वरी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शायद अगले 10 साल तो कुछ भी नहीं। कम से कम दुनिया के कई चोटी के दिमाग यही मानते हैं कि ये कोई बहुत दूर की बात नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में ही हो सकता है। ये सिर्फ कोई तेज़ तरीन कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक नई किस्म की जहानत है जो ना सोती है, ना भूलती है और ना ही थक कर रुकती है। लेकिन ये समझने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। यानी इस एआई का ये सारा वबाल शुरू कब हुआ और इसके इन्वेस्टर्स और इन्वेंटर्स कौन हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब कंप्यूटर्स पूरे पूरे कमरों के बराबर होते थे,
और इंटरनेट नाम की किसी चीज का कोई वजूद भी नहीं था। साल 1956 की गर्मियों में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के डार्टमाउथ कॉलेज में दुनिया के कुछ ज़हीन दिमाग एक इनकलाबी सोच के साथ इकट्ठे हुए। इस पूरी बैठक को 4 साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी, मार्विन मिनेस्की, क्लॉड शैनन और एलन न्यूवेल लीड कर रहे थे। इसी बैठक में एक इनकलाबी सोच ने जन्म लिया कि अगर मशीनें भी खुद से सोचने लगें तो, और यही सवाल इस ख्वाब की बुनियाद बना कि मशीनें भी एक दिन इंसानों की तरह सोच सकती हैं। जॉन मैकार्थी ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया और ये वो लम्हा है जिसे एआई की ऑफिशियल बर्थ करार दिया जाता है। तो डार्टमाउथ मीटिंग के फौरन बाद ही शुरू के एआई प्रोग्राम्स बनना शुरू हो गए थे। मशीनें मैथ के सवालात हल करने लगी, गेम्स खेलने लगी और यहाँ तक के इंसानी बोलचाल की नकल भी करने लगी। जैसे 1966 का एलिजा प्रोग्राम जो एक साइकोथेरेपिस्ट की तरह बात करता था। ये तमाम तरक्की दिलचस्प थी लेकिन बहुत ज्यादा सुस्त भी थी क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर थी। इस एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम को कई बार ब्रेक भी लगी, हत्ता कि एक दौर ऐसा भी आया जिसे एआई विंटर कहा जाता है। ये दौर था 1980s का, जब एआई की फंडिंग भी बंद हो गई और इसमें इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन पर्दे के पीछे एक और बहुत ही ताकतवर चीज परवान चढ़ रही थी और वो था डाटा। इस सन 2000 की दिहाई में सब कुछ बदल गया जब इंटरनेट की दुनिया ने डाटा के पहाड़ खड़े कर दिए और कंप्यूटिंग पावर नई बुलंदियों को छूने लगी। मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्निक्स एआई को फिर से जिंदगी देने लगी। अब एआई के पास वो फ्यूल था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, यानी डाटा। सीखने के लिए एआई को डाटा चाहिए और उसे सिखाने के लिए ताकतवर मशीनें, और एआई के पास अब ये दोनों ही थे। आहिस्ता आहिस्ता एआई ने देखना सीखा, सुनना सीखा, ट्रांसलेट करना, लिखना और यहाँ तक के वर्ल्ड चैंपियंस को हराना भी सीख लिया। और 2016 में अल्फा गो ने दुनिया के बेहतरीन गो प्लेयर को शिकस्त दे दी। सिंपल एक्सपेरिमेंट से निकलकर एआई अब दुनिया को बदलने वाला सिस्टम बन चुका था और सिंगुलैरिटी की तरफ एआई का सफर अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा था, बल्कि ग्राउंड लेवल पर इसमें बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ता गया तो एक पैटर्न वाजे होता गया कि यह सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा था बल्कि ये तेज तर होता जा रहा था। सन 2012 में एक बड़ी डेवलपमेंट ने दुनिया को हैरान कर दिया। एक न्यूरल नेटवर्क एलेक्स नेट ने इमेज रिकग्निशन में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बिल्लियों, कुत्तों, इमारतों और इंसानों को पहचान सकता था, किसी भी पुराने सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज। और ये सिर्फ तरक्की नहीं थी बल्कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। वॉइस असिस्टेंट्स आए जिसके बाद सिरी और एलेक्सा जैसी आवाजें आम हो गई, गाड़ियां खुद से चलने लगी, एआई बीमारियों की तशखीस करने लगा, जुबानें ट्रांसलेट करने लगा और इंसानों जैसे जुमले लिखने लगा। और फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जब 2020 में GPT-3 लॉन्च किया गया। एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल जो एसेज, नज़में, कोडिंग और मूवी स्क्रिप्ट्स तक बिल्कुल इंसान जैसी फ्लुएंसी से लिख सकता था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर 2022 में चैट GPT ने इंसानों को चौंका दिया। एआई अब एक ही वक्त में आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, थेरेपिस्ट और एडवाइजर बन चुका था। उधर डीप माइंड, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां एक और बड़ी दौड़ में कूद चुकी थी। AGI की दौड़, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की दौड़, यानी ऐसे एआई जो किसी भी काम में इंसान जैसी अकल और सीखने की सलाहियत रखते हों। और यही सिंगुलैरिटी का माइलस्टोन भी है, वही फुल एआई जिसे स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया था। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आज के दौर में कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि अब ये एक प्रोडक्ट रोड मैप जैसा लगने लगा है। जो बात बहुत से एक्सपर्ट्स को ज्यादा डरा रही है वो ये है कि हम इस पॉइंट पर सदियों में नहीं बल्कि सिर्फ चंद सालों में पहुंच सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां तमाम एआई प्रोग्राम्स एक सिंगल एंटिटी बन जाएं और उन्हीं इंसानों के खिलाफ हो जाएं जिन्होंने उन्हें बनाया है। आप पहाड़ से गिरते हुए एक रोलिंग स्नोबॉल का तस्वुर करें, एक बर्फ का गोला जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो और हर घुमाव पर बड़ा और तेज होता जा रहा हो। अब सोचें वो बर्फ का गोला एआई है जो अपने डिफेंस को रियल टाइम में रीराइट कर रहा है और ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहा है जहां वो इंसानों को सोचने, प्लानिंग करने और एक्शन लेने में सेकंड्स में मात दे सकता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जंप नहीं है बल्कि ये इंसानी तारीख में ताकत का सबसे बड़ा शिफ्ट हो सकता है। जब सिंगुलैरिटी आ जाएगी तो हम शायद जमीन की सबसे ज्यादा ज़हीन मखलूक नहीं रहेंगे। ये सवाल खुद में ही बहुत खौफनाक है कि फिर उस वक्त कंट्रोल किसके हाथ में होगा। क्या ऐसा कोई फ्यूचर डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन से भरा हुआ होगा, या वो एक ऐसा फ्यूचर होगा जहां इंसान अपनी ही तख्लीक पर इख्तियार खो बैठेगा और गुलामी में चला जाएगा।
अगर आपको ये सब कुछ साइंस फिक्शन लग रहा है तो फिर दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोग इसके लिए परेशान क्यों हैं? नींदें क्यों उड़ रखी हैं उनकी? स्टीफन हॉकिंग की ही मिसाल ले लें। अपनी मौत से पहले खबरदार कर चुके थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुकम्मल तरक्की यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इंसानियत के खात्मे का सबब बन सकती है। वो समझते थे कि जब मशीन्स हमें पीछे छोड़ देंगी तो वो अपने फैसले खुद करेंगी और वो फैसले हमारे हक में नहीं भी हो सकते। The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful, but I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. एलॉन मस्क जो खुद एआई रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, वो भी इसे इंसानी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे हम किसी शैतान को बुला रहे हों, एक ऐसी कुव्वत जिसे आज़ाद करने के बाद हम काबू में नहीं रख सकेंगे। I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. बिल गेट्स भी एआई के खतरे से खबरदार कर चुके हैं। उनके मुताबिक एआई की तरक्की इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिसके लिए मुआशरा अभी तैयार नहीं है, और मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग इस पर फिक्रमंद क्यों नहीं हैं। यहाँ तक कि ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन भी मानते हैं कि हमें इन खतरात को संजीदगी से लेना होगा और हम एआई के बिगड़ने के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साइंटिस्ट से लेकर टेक कंपनीज के सीईओज तक एक बात पर सबका इत्तफाक बढ़ता जा रहा है कि सिंगुलैरिटी अगर हमें एक शानदार इनोवेशन की दुनिया दे सकती है तो वहीं ये एक ऐसा हादिसा भी हो सकता है जिसे हम कभी वापस न मोड़ सकें। तो आखिर सिंगुलैरिटी के उस पार है क्या? एक जन्नत या इंसानी तबाही का एक पेंडोरा बॉक्स? तो आइए सबसे पहले पॉजिटिव मंजरनामा तस्वुर करते हैं। तो एआई वो मसाइल हल कर सकता है जो इंसान सदियों से नहीं कर पाए, जैसे भूख का खात्मा, माहौलियाती तब्दीली को पलट देना या कैंसर का इलाज। सिंगुलैरिटी के बाद सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम्स बिजली की रफ्तार से काम करेंगे और इंसानियत एक नए सुनहरी दौर में दाखिल हो सकती है, एक लामहदूद इनोवेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का दौर। बोरिंग, खतरनाक और पेचीदा काम मशीनें संभाल लेंगी, जबकि इंसान इनोवेशन, रिलेशन और एवोल्यूशन के लिए फ्री होंगे। लेकिन अब एक डार्क रियलिटी का तस्वुर करें। अगर एआई के मकासद हमारी यानी इंसानों की ख्वाहिशात से हम आहंग ना हुए तो कोडिंग की एक छोटी सी गलती या हमारी हिदायत का गलत मतलब तबाहकुन नताइज दे सकता है। अगर किसी एआई को कमांड दी गई कि वो वर्ल्ड रिसोर्सेज को बेहतर बनाए तो वो इंसानों को ही नापसंदीदा या गैर ज़रूरी समझ सकता है। अगर उसे कहा गया कि हमारी हिफाजत करो तो वो हमारी आज़ादी ही सल्ब कर ले और हमें ही कंट्रोल करने लगे ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये कोई फिल्मी खौफ नहीं है बल्कि ये प्योर लॉजिक है। और इस सबसे भी बदतरीन सूरत ये हो सकती है कि अगर मुख्तलिफ ताकतवर एआईज आपस में मुकाबले पर उतर आएँ तो साइबर वॉर्स, इकोनॉमिक मेल्टडाउन और ऐसे सर्विलेंस सिस्टम्स सामने आ सकते हैं जो जॉर्ज ऑरवेल की कहानियों से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकते हैं। सिंगुलैरिटी या तो इंसानी तरक्की का सबसे बड़ा जंप हो सकती है या फिर ये आखिरी जंप भी हो सकती है। एआई रेस जारी है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं या नहीं। दुनिया भर के साइंटिस्ट, मॉरल एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि एआई के लिए सेफ्टी मैकेनिज्म बनाए जाएं ताकि मशीन्स इंसानी इक़दार, उसूलों और इखलाकी हदूद की पाबंदी करें। इसे एआई अलाइनमेंट कहा जाता है, यानी एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो ये यकीनी बनाए कि सुपर इंटेलिजेंट एआई वही करेगा जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो वो समझता है कि हम चाहते हैं। तो क्या हम सिंगुलैरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? शायद कर सकते हों, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हमारे पास इतना वक्त बचा भी है या नहीं। आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां इंसानियत आज से पहले कभी नहीं पहुंची। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां शायद हम किसी ऐसी चीज़ को तख्लीक कर दें जो हमसे ज़्यादा ज़हीन हो। सिंगुलैरिटी सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। हमारे फैसले, हमारी इक़दार और हमारा ये शऊर कि हमें किसी एक कौम नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से एक साथ होकर एक ऐसे कॉमन फ्यूचर का सामना करना है जिसके बारे में हमें कोई यकीन नहीं कि वो कैसा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें अब एक्शन लेना होगा, खौफ के साथ नहीं बल्कि होशियारी के साथ। यानी एआई सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक कंपनियों से ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा
और ये यकीनी बनाना कि कोई एक शख्स या सिर्फ एक कौम के मुकम्मल कंट्रोल में वो इंटेलिजेंस न चली जाए जो हम सबका मुस्तकबिल तय कर सकती हो। मुस्तकबिल अभी लिखा नहीं गया, मगर कलम हमारे हाथ में है।